हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश बोलते समय ऑल्सो, टू, एज वेल और ईदर इन शब्दों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? भाई ये बहुत ही आम बात है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इन स्लाइड्स की मदद से इन सभी शब्दों का इस्तेमाल एकदम साफ साफ समझने वाले हैं। अच्छा, जरा इस स्लाइड को देखिए। मान लीजिए आपको कहना है आई लाइक पिज्जा, माई फ्रेंड लाइक्स पिज्जा डैश। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? ऑल्सो, टू या फिर एज वेल? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन शब्दों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी पॉजिटिव, मतलब किसी सकारात्मक बात से अग्री करते हैं या उसमें कोई और बात जोड़ना चाहते हैं। तो हमारा पहला शब्द है ऑल्सो। एक बात याद रखिए, ये टू और एज वेल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। इसका नियम भी बड़ा सीधा सा है। ऑल्सो या तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले आता है या फिर इज, एम, आर जैसे वर्ब्स के बाद। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, आई वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर एंड आई ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन वॉशिंगटन। यहां पर ऑल्सो को मेन वर्ब स्पेंड से ठीक पहले लगाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क जाने के अलावा वॉशिंगटन में भी कुछ वक्त गुजारा। अब बात करते हैं टू की। ये शब्द बोलचाल की इंग्लिश में यानी इनफॉर्मल बातचीत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका सबसे आसान नियम यह है कि ये लगभग हमेशा सेंटेंस के आखिर में ही आता है। इस छोटी सी बातचीत को देखिए। पहला इंसान कहता है आई एम गोइंग होम नाउ, यानी मैं अब घर जा रहा हूं। तो दूसरा जवाब देता है आई विल कम टू, मतलब मैं भी आऊंगा। देखा आपने, टू को वाक्य के आखिर में लगाकर कितनी आसानी से सहमति जता दी। हमारा तीसरा ऑप्शन है एज वेल। ये भी बिल्कुल टू की तरह ही काम करता है और वाक्य के अंत में ही आता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का फर्क। इस स्लाइड में एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में एज वेल का इस्तेमाल टू के तरह ही काफी आम है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में यह सुनने में थोड़ा फॉर्मल या कह सकते हैं कि पुराने जमाने का लगता है। तो अगर आप अमेरिकन इंग्लिश बोलने वालों से बात कर रहे हैं तो टू का इस्तेमाल करना ज्यादा नेचुरल लगेगा। तो चलिए इन तीनों पॉजिटिव शब्दों को इस टेबल से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्सो फॉर्मल है और वर्ब से पहले आता है। टू इनफॉर्मल है और वाक्य के आखिर में आता है। और एज वेल ब्रिटिश इंग्लिश में आम है और ये भी वाक्य के आखिर में ही आता है। तो बस फॉर्मेलिटी और शब्द की जगह का ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानकारी सच में हेल्पफुल लग रही है और आप इसी तरह आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश विद अफजल ज़मीर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात तो समझ आ गई, लेकिन तब क्या होगा जब वाक्य नेगेटिव यानी नकारात्मक हो? क्या तब भी यही नियम चलेंगे? चलिए देखते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। आप ऑल्सो, टू या एज वेल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसके लिए एक बिल्कुल अलग शब्द बना है। तो अब हम उस शब्द के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल नेगेटिव वाक्यों में एक और नेगेटिव बात को जोड़ने के लिए किया जाता है, और वो शब्द है ईदर। इसका नियम है, जब आप एक नेगेटिव वाक्य में एक और नेगेटिव बात जोड़ते हैं तो आप नॉट डैश ईदर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, शी हैजंट फोन्ड एंड शी हैजंट रिटन आइदर। इसका मतलब है उसने ना तो फोन किया है और ना ही लिखा है। यहां दो नेगेटिव बातें हैं, हैजंट फोन्ड और हैजंट रिटन, और आइदर इन दोनों को एकदम सही तरीके से जोड़ रहा है। चलिए अब एक आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। तब क्या होगा जब वाक्य का एक हिस्सा पॉजिटिव हो लेकिन दूसरा हिस्सा नेगेटिव हो? तो इस खास मामले में जब आप एक पॉजिटिव बात के बाद एक नेगेटिव बात जोड़ रहे होते हैं तब आप नॉट डैश एज वेल या नॉट डैश टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। इस वाक्य को देखिए, यू कैन हैव अ बर्गर बट यू कांट हैव फ्राइज एज वेल। यहां पहला हिस्सा पॉजिटिव है, आप बर्गर ले सकते हैं, लेकिन दूसरा नेगेटिव है, लेकिन आप साथ में फ्राइज नहीं ले सकते। इसी नेगेटिव हिस्से को जोड़ने के लिए एज वेल का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए अब आपकी बारी है। इस वाक्य को आप कैसे पूरा करेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश बट ही कांट राइट इट डैश। अभी अभी जो नियम सीखा है उसके हिसाब से सोचिए कि इस खाली जगह में क्या आएगा। ये सवाल आपके लिए है ताकि आप इस जानकारी को असल में इस्तेमाल करके देख सकें।